तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, देखो हमें दिया है ये x है ना, और उसके साथ 1 2 3 4 5 6 है ना, इक्वल्स टू, इसको किसके इक्वल करना है, -7 -8 -9 2 4 और 6 के। ठीक है, तो अब इसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, x हमारे पास क्या होगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो मैट्रिक्स है ये है 2/3 की और ये भी 2/3 की है ना, तो इसका मतलब इस वाली जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स तो 2 ही होंगे, राइट, तभी तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तभी तो बनेगी। और नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, वो भी 2 ही होंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है। बात समझ में आई। तो इसका मतलब इस x को मैं मान लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू a b c d मान लेता हूं। ठीक है भाई, ये 2/2 की हो गई ना, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट और 2/3 की बन जाएगी, यानी कि बन जाएगी, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, सिंपल। देखो x के प्लेस पे x की वैल्यू a b c d और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, और वो इक्वल है -7 -8 -9 2 4 6 के, राइट। अब देखो दिस इंटू दिस, यानी कि a कितना हो जाएगा, a प्लस b यानी कि a प्लस 4b, राइट। दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, यानी कि 2a प्लस 5b, ऐसे ही 3a प्लस 6b 6 प्लस 6b, राइट। ऐसे ही इसको ऐसे करेंगे c प्लस 4d, फिर इसको ऐसे करेंगे 2c प्लस 5d और ये आ जाएगा 3c प्लस 6d और वो इक्वल हो जाएगा किसके, -7 -8 -9 2 4 6 के। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका मतलब ये यहां पे लिख देता हूं, a प्लस 4b जो है वो इक्वल हो गया -7, और ऐसे ही ये सेकंड वाली 2a प्लस 5b इक्वल्स हो गई -8। ये दो इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। सॉल्व कर दो, देखो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 2 के इक्वल हो जाएगा। किसी भी मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन से कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14। ऐसे ही सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसी से 1 से, राइट, तो ये 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। ये माइनस है, कट गया, और ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 6 माइनस का 6। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास आ गई -6/3 यानी कि -2। इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो जाएगा, देखो a प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -7, तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी a -8 इज इक्वल टू -7 और -8 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा a इज इक्वल टू -7 प्लस 8 यानी कि 1 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह देखो c प्लस d है ना, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 है और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। और ऐसे ही 2c प्लस 5d 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4 हो गया, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो इनको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो हमारे पास देखो ये आ गया 2c प्लस 8d इज इक्वल्स टू 4। ऐसे ही यहां पे देखो 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4। ठीक,
यहाँ पे अब ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये कट गया, ये आ गया 3d इज इक्वल टू 0 और d की वैल्यू हो गई 0, राइट। अब इस d को पुट कर देते हैं, पुट इन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो थर्ड हमारे पास ये है c प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू t, वो मतलब 2, और c की वैल्यू हो गई 2, राइट। तो हमारे पास सारी वैल्यू लिख देता हूँ। a जो है वो हमारे पास आ गया 1, b की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, c की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और d जो आ गया वो हमारे पास आ गया 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आंसर हुए। देन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखो, इफ a and b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ab इज इक्वल्स टू ba। तो ये हमें गिवन है, ठीक है, ab इक्वल्स टू ba, ठीक है, ये हमें गिवन है। देन प्रूव दैट द बाय इंडक्शन दैट, देखो इंडक्शन वही मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, हमें क्या प्रूव करना है, a b की पावर n इज इक्वल्स टू a नहीं b n a के इक्वल होगा, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो वही सेम चीज करेंगे हम। सबसे पहले लेट p n इज इक्वल्स टू a b n इज इक्वल्स टू b n a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा p1 इज इक्वल्स टू a b की पावर 1 इक्वल्स टू b1 a, राइट। तो ये हमारे पास इक्वल हो गया कि ab इज इक्वल्स टू ba है, राइट। तो p1 इज ट्रू, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, लेट pk इज ट्रू, तो हम pk को क्या मान लेते हैं, ऑलरेडी ट्रू मान लेते हैं, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो pk इज इक्वल्स टू a b की पावर k इक्वल्स टू b k a, राइट। अब हम क्या करेंगे, पुट p k प्लस 1। तो जब हम k प्लस 1 पुट करेंगे तो चेक करते हैं, देखो क्या होगा, a b k प्लस 1 इक्वल्स टू b k प्लस 1 a, राइट। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ। इसकी हम जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, हमारे पास है a b k प्लस 1, ठीक। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a b k इंटू b, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो इस ये k जो है ये कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। देखो a b की पावर k इज इक्वल्स टू b k a हो जाएगा, तो मैं इसके प्लेस पे लिख दूं b k a इंटू b, राइट। और ये जो ab है, बाद में ये जो ab है b a के इक्वल है, यानी कि b k b a, और देखो ये b और b की पावर 1, तो ये हो जाएगा b k प्लस 1 और a इज इक्वल्स टू r h s, ठीक है बच्चों। अब इसी में एक और चीज कह रहा है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और बात कह रहा है, फर्दर प्रूव दैट, उसके बाद भी प्रूव करना है a b की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर n और b की पावर n, ठीक है। तो सेम यही चीज हम इसमें भी करेंगे। सबसे पहले हम इस पूरे को क्या मान लेंगे, pn, a b की होल पावर n इक्वल्स टू a n b की पावर n, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट p1, तो p1 जैसे ही हम पुट करेंगे a b की होल पावर 1 इज इक्वल्स टू a की पावर 1 और b की पावर 1, तो इट इम्प्लाइज दैट कि a b इक्वल्स टू a b हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता लगा p1 इज ट्रू, राइट। हम क्या करते हैं, लेट
पी के इज ट्रू, तो पी के को हम ट्रू मानते हैं, राइट। तो जैसे ही हम इसको ट्रू लेट कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो पी के ए बी की होल पावर के इज इक्वल्स टू ए के और बी के, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम करेंगे पुट पी के प्लस वन, ठीक। जैसे कि हम k प्लस वन पुट करेंगे, p k प्लस वन, है ना, तो ये हो जाएगा a b की होल पावर k प्लस वन इक्वल्स टू a की पावर k प्लस वन और b की पावर k प्लस वन। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो ये हो जाएगा, देखो a b है ना, k प्लस वन है तो इसको k और इनटू a b लिख दूं, कोई दिक्कत, राइट। अब देखो सबसे पहले इसमें, है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमने कहीं प्रूफ किया था, ये तो अभी तक हमने कहीं प्रूफ नहीं किया है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था क्या, कुछ ऐसा था, देखते हैं एक बार। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो हम इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, देखो a, हाँ है तो सही, मिल तो गया, मैं इतने देर से देखो ये रहा, ठीक है। तो a की पावर के और b की पावर के, और यहाँ पे ए बी है ही, तो अब अगर मैं इस ए बी को पलट दूं, मतलब ए बी जो है बी ए के इक्वल है, तो ये हो जाएगा के बी के इंटू बी ए, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व करने पर आ जाएगा, देखो ए के, है ना, बी के प्लस वन इंटू ए, राइट। अब अगर हम इन दोनों को भी पलट सके किसी तरह से, है ना, तो काम बन जाएगा, राइट। तो चेक करते हैं कुछ, देखो यहाँ पे बी, तो इसका, हाँ देखो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हम ये पहले ही प्रूव कर चुके थे, राइट। तो इसके प्लेस पे हम ये लिख देते हैं, राइट, यहाँ से प्रूव किया था ना पूरा, तो ये आ जाएगा ए के इंटू ए बी के प्लस वन, राइट। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस जगह ए के प्लस वन और बी के प्लस वन इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13, 14, 15 तीनों ऑप्शनल टाइप है, ठीक है। तो हमें एक गिवन है अल्फा बीटा, है ना, और ये हो गया रे और माइनस अल्फा, ठीक। और हमें बताना है, नहीं हमें गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, है ना। तो फिर चार ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो देखो अगर ए स्क्वायर की बात कर रहा है तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए हो जाएगा, राइट। तो यानी कि अल्फा बीटा रे और अल्फा, है ना, माइनस अल्फा को ही मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा रे और माइनस अल्फा से, राइट। अब देखो जब, और ये किसके इक्वल है, 1 0 0 1 के, ठीक। तो आगे सॉल्व करते हैं, देखो इसको इससे करा अल्फा स्क्वायर, इसको इससे किया प्लस बीटा रे, ठीक। फिर इसको इससे किया तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, फिर इसको इससे किया माइनस अल्फा बीटा, राइट। फिर इसको इससे किया रे स्क्वायर, ठीक। फिर इसको इससे किया, नहीं 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 रे नहीं है, ये अल्फा और रे आएगा, ठीक है, अल्फा और रे, और इसको इससे किया माइनस अल्फा और रे, राइट। फिर इसको इससे किया तो ये हो जाएगा बीटा और रे, और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा का स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू 1 0 0 1,
तो देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, ये दोनों तो जीरो ही हो गए। हमारे पास क्या बचा, या तो ये और ये देखो पर दोनों सेम ही है और यही दोनों 1 के इक्वल है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और रे इक्वल्स टू 1 है। और 1 ये देखो, या तो 1 उधर ले जाओ या 1 को इधर ले आओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसमें कैसे है। अगर 1 को लेके आते हैं तो देखो इनमें से 1 कोई भी माइनस में नहीं है और इसका आंसर इसीलिए सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इन दोनों को इधर ले आएंगे, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा रे, ठीक, ये रे, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो आंसर हो गया हमारे पास सी। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स से तो कोई लेना देना नहीं है, और वैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में तो डायगोनल ही जीरो होता है, तो डायगोनल तो नहीं हो सकती। ठीक है, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, हाँ ये है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो भाई बहुत सारी होती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता है, बट जीरो मैट्रिक्स ही एक लौती ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही हो जाए। बात समझ में आई? अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, तो 14 का आंसर है बी, राइट। तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अच्छा, ये हमें गिवन है, गिवन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, है ना। तो हमें क्या करना है, देन फाइंड द देन ये i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दे तो क्या हो जाएगा, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, ठीक है, a एज इट इज और b का स्क्वायर माइनस 7a, राइट बच्चों। अब देखो i का क्यूब हो 4 हो, i तो हमेशा i ही रहता है, प्लस इस a क्यूब को मैं a स्क्वायर इंटू a लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट 3ia हो जाएगा, राइट, प्लस इसको चेक करते हैं a स्क्वायर जो है i a के इक्वल है, तो मैं इसको 3ia लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, माइनस 7a, राइट। उसके बाद देखो ये a स्क्वायर है ना, तो i प्लस a स्क्वायर जो हो जाएगा a हो जाएगा इंटू a, यानी कि ये तुम्हारा a स्क्वायर बन रहा है। तो देखो ये दोनों सेम है, ये इसको पहले सेम के बाद में देखते हैं। i को a से मल्टीप्लाई करेंगे a हो जाएगा, i को a से मल्टीप्लाई करेंगे a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 7a, राइट। अब ये देखो ये भी a स्क्वायर है, तो हो जाएगा बेसिकली a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7a, या फिर इसको इरेज करके डायरेक्ट 7 में से 6 गया बचा माइनस a, राइट। a स्क्वायर जो है अगेन a हो जाएगा, i प्लस a माइनस a, तो ये भी कट गया, तो वैल्यू आ गई i। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा c। ओके, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते नहीं है मतलब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और अगेन वही बात, किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या कोई और क्वेश्चन पूछना है किसी और बुक से, तो वो मुझे या तो मेल कर सकता है, ठीक है, या फिर कमेंट में भी पूछ सकता है। मैं अपनी तरफ से जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।